जैन साथियों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में जानेंगे। जब भी दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की बात होती है तो उस समय सबसे पहले जो है संविधान सभा की बात होती है। तो हम लोग जानेंगे, देखिए संविधान सभा के बारे में। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए संविधान सभा की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार ही सभी बातें को जो है वह उसमें शामिल किया गया था। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में वह कब लागू हुआ था और है संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसी तरह से सभी हम लोग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। इसी रिलेटेड जो है क्वेश्चन बार बार जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा और इसका जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपको A to Z इसी क्लास में जो है हम आपको याद भी करवा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। देखिए कैबिनेट मिशन की बात करें तो सबसे पहले भारत में जो आया था वह सन 1946 ईस्वी में वह कैबिनेट मिशन भारत में आया। और यहाँ पे है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। कैबिनेट मिशन आने के बाद जो है संविधान सभा का गठन भी किया गया और उस समय जो डेट थी और 22 जुलाई 1946 थी। यानी कि संविधान सभा का जो गठन था वह 22 जुलाई 1946 थी। और जब संविधान सभा का गठन हो ही गया था तो उस समय जो है हम लोग बैठक भी बुलाए थे। यानी कि जब बैठक हुआ तो उस समय जो है यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। और उस बैठक में जो है अस्थायी सदस्य न चुनकर जो है अस्थायी सदस्य को चुना गया। और अस्थायी सदस्य जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य भी चुन लिया गया था। दोस्तों 2 दिन बाद जो है यानी कि 11 दिसंबर 1946 जब आया तो उस समय जो है अस्थायी सदस्य भी चुना गया, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी सदस्य भी चुन लिया गया था। और यहाँ पे जब अस्थायी सदस्य की बात किया गया है तो हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जान ही चुके हैं। तो उस समय जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भी जो है वह पारित किया गया, यानी कि लागू किया गया था। तो उस समय जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी थी। यानी कि और संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लागू किया गया था, ये भी क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने लागू किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा का जो है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पारित किया गया। तो यहाँ तक हम लोग बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातों को आप जो है बारीकी से जान चुके हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो वह 1946 ईस्वी में आया दोस्तों। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 22 जुलाई जो है 22 जुलाई 1946 ईस्वी में जो है इसकी गठन किया गया था। और यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो देखिए पहली बैठक जो थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी थी। 9 दिसंबर 1946 में जो है वह संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। जब पहली बैठक हुई थी दोस्तों तो उस समय जो है अस्थायी सदस्य ही चुना गया था। तो अस्थायी सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे हो ही गया। तो वह डेट कौन सा था, तो वह 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी था। वह डेट 9 दिसंबर 1946 ईस्वी था। तो उसके बाद यानी कि 2 दिन बाद जो है वह अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी सदस्य भी चुना गया, जिसे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं। यानी कि अस्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे हो गया। तो उस समय डेट कौन सी थी, तो वह थी 11 दिसंबर। यानी कि 2 दिन बाद जो है वह अस्थायी सदस्य का भी चुनाव किया गया था दोस्तों। यानी कि 11 दिसंबर 1946।
तो यहाँ पे हम लोग संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी जान चुके हैं। तो अब बात आती है कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था वह किसके द्वारा लागू किया गया था। हम सबसे पहले ही बताए थे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह लागू किया गया था, यानी कि इसके 2 दिन बाद, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो समय कौन सी थी, तो वह थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी थी। ठीक, तो फिर जब संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव लागू हुआ तो उस समय जो है सलाहकारी अध्यक्ष भी चुना गया। तो सलाहकारी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों, तो वह BN राव को चुना गया था, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव को जो है वह चुना गया था दोस्तों। तो बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव हम लोग जानते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो BN राव को, या हिंदी में लिख सकते हैं BN राव। आप सभी जो है इसका नोट्स जरूर ही बनाइएगा। देखिए इससे रिलेटेड बार बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है इससे रिलेटेड जो है वह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खासकर संविधान सभा से। और यहाँ पे है संचालन समिति के अध्यक्ष भी किसे चुना गया, तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे है प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वह भीमराव अंबेडकर को चुना गया था दोस्तों। BR अंबेडकर का जो है वह चुना गया था। और एक आता है यहाँ पे संचालन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक थी प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो प्रांत संचालन समिति का जो अध्यक्ष जो थे वह वल्लभ भाई पटेल थे। तो वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं छोटे अक्षरों में, प्रांत संचालन समिति, इसका आंसर है ये प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति के जो अध्यक्ष जो थे वह वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। जब संविधान सभा का जो लागू हुआ था उस समय जो है वह 389 सदस्य उसमें चुने गए, 389 सदस्य चुने गए, जिसमें जो है और 293 जो सदस्य जो थे वह थे कहाँ के आए थे, और यहाँ पे एक थी 92 सदस्य और एक थी 4 सदस्य। जो 293 सदस्य जो थी वह कहाँ से आए थे, तो ये 293 जो सदस्य थे वह कहाँ से आए थे, तो वह ब्रिटिश प्रांत से आए थे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, और 92 सदस्य कहाँ से आए थे, तो वो आए थे देसी रियासत से, देसी रियासत। और 4 सदस्य कहाँ से आए थे, तो चीफ कमिश्नरी से आए थे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी। और जो सदस्य की जो मान्यता दी गई थी वह प्रत्येक 10 लाख पर जो है वह एक सदस्य का चुनाव किया जाता था, यानी कि संविधान सभा में जो है 289 जो सदस्य थे वह प्रत्येक 10 लाख पर जो है वह एक सदस्य यानी कि एक मेंबर के जो है वह चुनाव किया जाता था, एक मेंबर इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों भारत में। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर को
किया गया था, जिसमें जो है अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। और यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य फिर 2 दिन बाद जो है अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया था, तो इसके 2 दिन बाद जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव भी लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष भी BN राव को चुना गया था दोस्तों। और संचालक समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और फिर क्या हुआ था कि उसमें प्रांत संचालन समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कई बार जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था, दोस्तों तो भीमराव अंबेडकर को जो है वह चुना गया था। और उस समय जो है संविधान सभा में 389 कुल सदस्य 389 थी, जिसमें से जो है 293 ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 92 जो सदस्य थे देसी रियासत से आए थे और 4 जो सदस्य जो थे वह चीफ कमिश्नरी से आए थे। प्रत्येक 10 लाख पर जो है वह एक मेंबर यानी कि एक सदस्य का चुनाव किया जाता था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नोट्स जरूर ही बना लीजिएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में भी जानते हैं। तो फिर क्या हुआ कि संविधान सभा में जो है संविधान का लिखना प्रारंभ हुआ। तो जब भी दोस्तों संविधान का लिखना प्रारंभ हुआ तो वह 22 जनवरी 1947 से जो है वह इसका प्रारंभ हुआ, लिखना प्रारंभ हुआ। और यह जब संविधान लिखाया तो वह कितने वर्षों में उसका पूर्णतः तरीके से लिखाया गया था दोस्तों, तो 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में जो है वह संविधान पूर्णतः लिखकर तैयार किया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया कि भारतीय संविधान को पारित या अंगीकृत कब किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को जो पारित या अंगीकृत जब किया गया था तो उस समय डेट था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वह अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। तो काफी बार लोगों का सवाल रहता है कि संविधान का जो है गठन तो संविधान को अंगीकृत इतना में किया गया था, लेकिन इसका जो है वह लागू क्यों नहीं किया गया था। लागू करने के पीछे भी एक राज है दोस्तों। वो राज क्या है हम बताना चाहते हैं। देखिए भारतीय इतिहास का जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वह इससे पहले मना दिया गया था। तो वह उसका डेट क्या था, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी जो है भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता का जो है वह दिवस मनाया दिया गया था। तो वही राज है कि यहाँ पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी में जो है वह भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। लेकिन भारत जो था वो अभी आजाद नहीं हुआ था। तो आजाद होने के बाद जो है और फिर इस डेट को आगे बढ़ाया गया था दोस्तों, यानी कि 26 जनवरी जो है यानी कि इसी डेट को लागू किया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है वह भारतीय संविधान को जो है वह लागू किया गया था। उस समय जो है उसको हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है वह 26 जनवरी को जो है वह गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और जो है आपको बात बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है वह भारत जो है वह आजाद हो गया था पूर्णतः। ठीक, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। और जब संविधान बनकर यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि इसका निर्माण समय, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है वह संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय जो था वह 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में जो है वह 12 अनुसूचियां इसमें शामिल किया गया वर्तमान में। लेकिन उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय जो है
वह इतना ही जो है संविधान में लागू किया गया था। इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। और जो था इसमें और पढ़ना है तो B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि किस क्षेत्र से आते थे। वैसे बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये बंगाल क्षेत्र से आते थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे लिखेंगे बंगाल क्षेत्र से, ठीक है। इसका जो है आप सभी जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका नोट्स जरूर ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। नोट्स बना लेंगे तो आपको A to Z जो है इस क्लास में हम तो समझा ही दिए हैं और आपको A to Z याद भी हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे से इस क्लास को समझे होंगे। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान सभा तो आज पढ़े ही हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पूरा A to Z खत्म करेंगे। तो आप सभी जरूर ही इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा और अपना साथ जरूर ही बनाए रखिएगा। एक बार हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जिंदगी में जितने ही कम करीबी होंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। इसलिए जो है आप सभी दूसरों से बचे और अपने खुद की तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में जितने ही कम करीबी होते हैं उतनी ही सफलता मिलती है। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।